श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कथा कहो तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम, पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। श्री राम जय राम। श्री रामचरितमानस के प्रसंग में आज आगे की कथा है कि जब भगवान राम बन जाने लगे तो देवता लोग जो है माता सरस्वती से विनती करने लगे कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखिए आप और वह सब काम कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को न चले जाएं, हाँ, और देवताओं का कार्य सब सिद्ध हो। तब सरस्वती जी कहती हैं, सुनी सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहाई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। तो देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं क्या कि हाय, मैं तो कमलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। अर्थात उन्हें इस प्रकार पछताते देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इससे आपको जरा भी दोष न लगेगा। क्योंकि श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के लिए आप अब अयोध्या जाइए, देवताओं के हित के लिए। तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी, अजाई अवध देव हित लागी। श्री राम जय राम। वो बार बार जो है चरण पकड़ कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यानी विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, अर्थात छोटी तुच्छ बुद्धि है। इनका निवास तो ऊँचा है, ऊँच निवास नीची कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। अर्थात इनका निवास तो बहुत ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं देवता लोग जो है। हाँ, तो आगिल काज बिचारी बहोरी, करी हैं चाह कुशल कभी मोरी। तो उन्होंने कहा कि परंतु आगे काम का विचार करके अर्थात श्री राम के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, इससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। तो ऐसे करके इस विचार करके जो है चतुर कवि अर्थात मेरी चाह कामना करेंगे, अर्थात श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए। तो ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित हुई और दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। और मानो दुषा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। तो नाम मंथरा मंदमती चेरी, कई केरी सीताराम अजय पिटारी, ताहि करी गई गिरामती फेरी। तो मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अबजस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। और फिर मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधाने बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। तो श्री रामचंद्र जी के लाल तिलक की बात सुनते ही उसका जो है हृदय जल उठा। तो और वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल बिलनी शायद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। तो फिर उसने क्या किया, भरत मातु पही गई बिल खानी, सीताराम का अनमनी हंसी कहा हंसी रानी। सीताराम उतर दे न लेयु सासु, सीताराम नारी चरित करि ढारैया सो। सीताराम श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। तो मंत्रा जो है बहुत उदास होकर के भरत जी की माता कैकेयी के पास गई और रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, अरे तू उदास क्यों है मंत्रा? मंत्रा कोई उत्तर नहीं दिया मंत्रा ने, और वो लंबी सांस लेने लगी क्योंकि प्रिया चरित्र जो है करके आंसू बहाने लगी। और रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, अर्थात तू बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी, दंड दिया है क्या? तब भी वह महा जो है पापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती है और ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है कि मानो काली नागिन पुकार छोड़ रही है। सभय रानी कहा सिकिने कुशल राम महिपाल, सीताराम लखनु भरत रिपुद मनुष्यनी भागुबरी उर्साल, सीताराम श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो रानी ने कैकेयी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं मंत्रा? श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई और कत सिख दे हम ही को माई, सीताराम गालू करब के ही कर बलु पाई, सीताराम राम छाड़ कुशल के ही आजो, सीताराम जही जने सुदे जुब राजो, सीताराम। तो मंत्रा कहने लगी कि हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, अर्थात बढ़ कर बोलूँगी, क्योंकि आज जो है तो रामचंद्र जी को छोड़ करके आज किसको कुशल है? क्यों? राजा दशरथ जी चूँकि रामचंद्र जी को युवराज बना रहे हैं, इसलिए आज तो रामचंद्र जी का ही कुशल है, बाकी किसी का कुशल थोड़ी है। तो भयों कौशिल ही विधि अति दाहिन, सीताराम देखत गर्भ रहत उर्नाहीन, सीताराम। तो कहने लगी कि आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अद्भुत अनुकूल हुए हैं। आज विधाता बहुत प्रसन्न है कौशल्या जी के ऊपर, क्योंकि यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। अब तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती? मंत्रा कैकेयी जी कह रहे हैं, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में हैं, तो तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े नींद लेना ही बहुत अच्छा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती हो। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, सीताराम झुकी रानी अब रहु अरगानी, सीताराम। पुण्य से कबहू कहा सिघर फोरी, सीताराम तब धर जीव कढ़ाऊँ तोरी, सीताराम। तो कैकेयी जी जो है मंत्रा के ऐसे प्रवचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जान करके रानी झुककर अर्थात डांट कर बोलती हैं मंत्रा से कि बस अब चुप रहा, घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ करके निकलवा लूँगी। हाँ, तो काने खोरी कुबरी कुटिल कुजाती जान, सीताराम ते ही विशेष पुण्य चेरी कही, भरत माते मुस्कान, सीताराम। तो भरत जी की माता कैकेयी जी जो है मुस्करा करके कहती हैं कि ऐसी जो है जो दिव्यांग हैं उनकी भी जो है, और ख़ास करके जो दासी है उस इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्करा दी और फिर बोली, हे प्रियवचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, अर्थात शिक्षा के लिए इतनी बात कही है कि मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा, वो दिन बहुत सुंदर और मंगलदायक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, सीताराम यह दिन कर कुल रीति सुहाई, सीताराम। राम तिलक जौ साँचे हूँ काली, सीताराम। देव मांगु मन भावत आली, सीताराम। तो कहते हैं बड़ा भाई स्वामी होगा, छोटा भाई सेवक होगा, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का राज तिलक है तो हे सखी, मैं तेरे मन की
तेरे मन को तो अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, जो तुम्हें अच्छी लगे मैं तुम्हें दूंगी। तो क्योंकि कौशल्या सम सब महतारी, सीताराम सीताराम राम ही सहज सुभाए पियारी, सीताराम सीताराम अमो पर करहि स्नेहु बिसेखी, सीताराम सीताराम मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, सीताराम सीताराम। तो राम जी का स्वभाव बहुत सरल है, सहज है, वो सब माताएँ कौशल्या जी के समान ही उनको प्यारी हैं। अब मुझ पर तो श्री राम जी का विशेष प्रेम करते हैं। हाँ, तो मैंने तो उनकी प्रीति की परीक्षा भी लेकर देख लिया है। क्यों जो विधि जन्म दे कर छो, सीताराम सीताराम हो राम सिय पूत पुतो पुतो, सीताराम सीताराम अप्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, सीताराम सीताराम तिनके तिलक शोभु कस तोरे, सीताराम सीताराम। तो कई कहती हैं कि हे मंत्रा, जो विधाता कृपा करके अगर जन्म दे तो अभी दें कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके राज तिलक से अर्थात उनके तिलक की बात सुनकर तो मुझे क्षोभ कैसा, मुझे कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। तो तुझे भरत जी की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहा, तू हर्ष के समय विषाद का कर रही है, तुझे इसका कारण सुना। तो मंत्रा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठगुर सुहाती अर्थात मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। अमहू कहा भी अब ठगुर सुहाती, सीताराम सीताराम नाहित मौन रहा दिन राती, सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मंत्रा कहती है कि कैसे कि विधाता ने एक रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, अर्थात दूसरे को क्या दोष दें, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, हो निप हो हम ही कहानी, तेरी छाड़ी अब हो की रानी। तो कहती हैं कि मंत्रा कोई राजा हो हमको क्या हानि है, दासी छोड़कर अब मैं रानी तो हूँ तो नहीं बन जाऊँगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोग सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा, ताते कछुक बातें अनुसारी, क्षमी अरे भी बड़ चूक हमारी। तो मंत्रा कहती है कि हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात हमने जलाई थी, आपको बताया है। किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, हमको आप क्षमा कर दो। तो आधार रहित अर्थात बुद्ध की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने कारण रहस्य युक्त कपट प्रिय वचन सुन करके रानी कैकेयी ने बैरिन मंत्रा को अपना सुहित आहत अर्थात अहेतुक हित जान करके जानबूझकर उस पर विश्वास कर लिया। तो सादर पुण्य पुण्य पूछति ओही, सबरी गान मृगी जन मोही। तो न बार बार रानी अब उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गाल मान से हिरनी मोहित हो गई है, जैसे भावी अर्थात होनार है। तसीमती फिरी अहै जसी भावी, रहसी तेरी घातु जन पावी। तो जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई और कहती है कि तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम जो है घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़घोल छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की 7.5 अर्थात सन की 7.5 जो है वो बोली। मंत्रा जो है शनि की 7.5 के रूप दिया गया है। प्रिय श्री राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रुक हो ही प्रीते। तो हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है।
परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। समय फिरे रिपुहों ही प्रीते, भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चाह सवति उखारी, रूंधों कर उपाय बरबारी। सीता श्री राम जय जय राम। कहते हैं सूर्य के कमल कुल का पालन करने वाले पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को अर्थात जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जल उखाड़ना चाहती हैं, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण अर्थात घेरा लगाकर उसे ढूंढ दो, अच्छा सुरक्षित कर दो। तो तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं हैं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठे भरत भूप नहीं अननि औरे, राम मात मत जानब रौरे। तो कहती है कि राम की माता अर्थात कौशल्या बहुत चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पा सकता। उन्होंने मौका पाकर अपनी बात बना ली राजा जी को। राजा जी ने भरत को ननिहाल भेज दिया, और उससे आप जो है बस में हो, माता की ही सलाह समझिए। उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए कि उनकी सलाह से राजा दशरथ जी ने भरत जी को ननिहाल भेज दिया। और फिर कौशल्या समझती हैं कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पद के बल पर गर्वित रहती है इसी से। हे भाई, हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर हैं, अतः उनके हृदय भाव से जानने में वह उसे चतुरता से छिपाए रखती हैं। तो राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती हैं। राजा ही तुम पर प्रेम विषेखी, सवति स्वभाव सकहि नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। तो कौशल्या ने आप सौत स्वभाव से आपके जो है राजा के प्रति प्रेम को देख नहीं सकती हैं, इसीलिए उसने जाल रच कर राजा को अपने वश में करके और भरत जी की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चित करा लिया है। तो राम को तिलक हो यह कुल रकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे आगे की जो बात विचार कर ये डर लगता है कि दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दें। आगिल बात समुझ डर मोही, दैव देव दैव फिर सो फल ओही। रचि रचि कोटिल कुटिल पन, कीन्ह से कपट प्रबोध। सीताराम कही से कथा सत सवति के, यही विधि बाढ़ विरोध। सीताराम इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौदों कहानियाँ इस प्रकार बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। तो होनहार कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। भावी बस प्रतीति उर आई, सीताराम पूछ रानी पुण्य शपथ देवाई। सीताराम रानी फिर सौगंध खिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी नहीं समझा, अब भले बुरे को अपना मित्रो शत्रु को भी पहचान लेते हैं। का पूछो तुम अब हूँ न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। तो कहते हैं पूरा पखवाड़ा बीत गया, भयउ पाकु दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजो। और तुमने खबर पाई आज मुझसे, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने मुझे कोई दोष नहीं है। खाइए पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहीं नहीं दोष हमारे। और कहती है हमें कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो बुझाता मुझे दंड दें। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। तो मैं यह बात लकीर खींचकर कहती मंत्रा कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो।
जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या को चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु ने बिंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब शाकाहारी होंगे। तो कैकेयी जो है मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों से तले दबाई और उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत दारुणाचित सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उसका उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुछ आल प्यारी लगी। वह बगुली की हंसनी मानकर बैरिन की हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। और कैकेयी ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित फड़का करती है। सुन मंथरा बात भुरी तोरी, दहिनी आँख नित फरकई मोरी। दिन व्रत देखऊँ रात को सपने, कहूँ न तो ही मोहि बस अपने। तो कैकेयी ने कहा, मंथरा तेरी बात तो सत्य लगती है, क्योंकि मेरी दाहिनी आँख नित फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। तो अपने चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ या दूसरा दुख दिया। तो मैं भले ही नैहर जाकर वहां जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी शौच की चाकरी नहीं करूंगी। और दैव जिसको सद के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने के अपेक्षा मरना ही अच्छा है। तो दीन बचन ने कहा, बहुविधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुंवरी ने त्याचित फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन रात दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में वह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। तो मैंने उससे कहती है कि मैंने तो ज्योतिषियों से भी पूछा है, तो उन्होंने रेखा देख करके गणित करके अर्थात निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के बस में है। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पद को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। तो कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर ठेंगा दिखाकर उसे धार तेज कर दिया। रानी कैकेयी अपने निकट के अर्थात शीघ्र करने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, शीघ्र आने वाले दुख को। जैसे बलि का पुष्प हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। उस ऐसे ही मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, परिणाम में कठोर भयानक हैं। मानो आशाद में घोलकर जार पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसको याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। 2 वरदान भूप सन छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासो, देहु लेहु सब सवति उल्लासो। तो भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हो जही बचन धर न धरही।
ओ काज आज निस बीते, बचन मोर प्रेमानो जीते। तो मंत्रा कहती है कि हे कैकेयी, तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, राजा के पास रखे हुए हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और महोत्सव का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध का खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से बहुत प्रिय समझना, अर्थात प्राणों से भी प्यारी समझना, बहुत महत्वपूर्ण समझना। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, वो भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से कर बनाना, राजा पर ऐसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान भी समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। कोई समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भई सिय धारा। तो उन्होंने कहा, कुबरी की रानी ने प्राणों के समान भी समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है, मैं तो जैसे बही जा रही है नदी में, तूने मुझे सहारा दिया है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर कर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। और विपत्ति कला बीज है, दासी वर्षारित है, विपत्ति बीज बरसारित चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। तो यहाँ पर कहा गया है कि विपत्ति जो है, कलह जो है, वो बीज है, और दासी अर्थात वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, और उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। तो हाँ, कैकेयी को भवन में सब साज सजकर को भवन में जा सोई, और राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस उजाल को कोई कुछ नहीं जानता। तो प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। धितरम एक प्रविशहि, एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। धितरम श्री राम जय जय राम। तो बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है, राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय